वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैंसर सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ANMC 2025 के एग्जाम्स लगातार रन हो रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको मिल रहे हैं। ओके, ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, इसके लिए अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक बंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कमेंट्स का, और जिनका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लेकर के अटैच किया हुआ है। तो आज इन्हीं सारे कमेंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। टाइटल से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट 1 है एग्जाम एक्सपीरियंस। एक्चुअली एग्जाम एक्सपीरियंस बेस्ड मुझे सबसे लास्ट में बनाना था, बट इधर क्या है, कमेंट्स थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मुझे लगा शेयर करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। कुछ क्वेरीज भी डिफरेंट टाइप की आ रही थी, तो जिनका रिप्लाई इधर पे था, तो इसलिए इसको मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये पार्ट 1 अभी आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम एक्सपीरियंस बेस्ड पार्ट 1 वीडियो क्रिएट हो रहा है। एक पार्ट 2 भी बनेगा, जब अभी और आप सभी लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनको मैं कंपाइल करूंगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा सा सिलेबस से हट करके होने वाली है। वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपीरियंस को, कि एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो में क्या है, कहाँ तक हम अचीव कर पा रहे हैं अपने गोल को, और जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो असल में हमारे एग्ज़ाम्स किस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले रखा है, अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा कि कहाँ का है, और ये जैसे इसमें ये नहीं देखने को मिल रहा है कि किस जगह पर कमेंट किया गया है। तो वो एक्चुअली क्या होगा कि शायद इसी का कोई एक पार्ट रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। बाय द वे, जिन लोगों ने कमेंट किया है, जब वो लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे तो वो समझेंगे कि ये उन्हीं का कमेंट है। प्रॉपर कोशिश की गई है कि जो भी कमेंट जहां से पिक किया जाए उसको, उस चीज को हाईलाइट भी कर दिया जाए, ताकि जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो उसको देख भी पाए। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। 2 to 3 क्वेश्चंस आर सेम टू सेम विच यू हैव गिवन इन द लेक्चर। ठीक है, जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो सेम टू सेम आए हैं क्वेश्चन पेपर में। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन द सेंस इसका कुछ ऊपर का, क्योंकि कन्वर्सेशन हुई है, तो ठीक है। बट बाय द वे, मतलब कि जिस भी क्लास के लिए है, तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है कि 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से 2 कॉपी मिले हुए हैं। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो थैंक यू सो मच ऑल्सो टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो एक अभी आपने यहाँ पर देखा, ये जो भी इनका रियल नेम तो कुछ और ही होगा, बाय द वे जिस नाम से इनकी आईडी बनी हुई है वो भी आप देख रहे हैं, मनोज गुप्ता की आईडी आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सर मेरा एग्जाम हो गया है, क्वेश्चंस बन गए। इनफैक्ट आपने जो कराए, द सिमिलर कराए थे, सिमिलर थे एग्जाम, तो सही गया, बस अब रिजल्ट आ जाए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्लास 8th कैटेगरी। देखो इन्होंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि किस क्लास के लिए है। इन्होंने भी कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा, क्योंकि एक्चुअली रहा क्या है कि जैसे कोई बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो गई है, तो उस कन्वर्सेशन का पर्टिकुलर एक सेक्शन ही मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो हो सकता है उन्होंने ऊपर बताया कि कौन सी क्लास है। बाय द वे ये क्लास 8th का है, और अभी आप देख रहे हैं कि मनोज गुप्ता ने जो कमेंट किया हुआ है वो भी यहाँ पर पिक किया हुआ है। आई डोंट नो 4 times 0 इनका आया है कि सर कल 2 बजे मेरा एग्जाम है, प्लीज प्रोवाइड क्लास 7th मॉक टेस्ट पेपर। देखो इनका मैंने इसलिए यहाँ पर अटैच किया हुआ है, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी, आई कुड नॉट सी योर कमेंट ऑन टाइम, एंड देयर फॉर थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब कर गई हैं। बट देखते हैं आगे कुछ और एक्सपीरियंस। मनोज गुप्ता का यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, ये मनोज गुप्ता का वही है, ये यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसलिए वहाँ पर पूरा भी आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस विच यू हैड गिवन केम इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जानवी का कमेंट है कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंट नंबर, हाँ नंबर चेंज होंगे, बट सेम टाइप, लेकिन टाइप सबका सेम था। द टॉपिक आई वॉज स्केयर्ड अबाउट ट्रू डिस्काउंट, से थोड़ा सा घबराई हुई थी, वॉज लुकिंग ईजी, आई वॉज रेडी टू फेस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, थैंक यू सर, कीप इट अप। तो थैंक यू सो मच जानवी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरे वीडियोस को वॉच कर रही हैं। आई एम रियली वेरी thankful to all the online students who are watching my videos sincerely and carefully, and keep on commenting in a comment section on the views on the questions, and explaining their views। जो भी चीज़ें रही, बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। इनका भी देखिए एग्जाम क्या था, 23 मई को था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सर 4 क्वेश्चंस छूट गए, बाकी कॉन्फिडेंट हूँ मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर अभी आप देखिए, इस कमेंट को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया 4 क्वेश्चन छूट गए। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होंगे। लेंथी क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं
वो एक्चुअली किस पर बेस्ड आ रही हैं, वो वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ है, और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इससे समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है वहाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तभी वो कैलकुलेटर को अलाउ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये स्पीड मेंटेन करने में पीछे रह गए हों, हालांकि इसमें इनकी गलती नहीं है। मुझे मॉडल पेपर कुछ अपलोड करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहा। इनका देखते हैं आई डोंट नो का। सर मैंने क्लास 7th से एग्ज़ाम दिया, 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे पर वो सारे बन गए। आपके प्रीवियस ईयर वीडियोस बहुत काम आई, इसके लिए आपका अत्यंत धन्यवाद। क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी थे, विदाउट कैलकुलेटर उन्हें 45 मिनट में करना काफ़ी टफ था। बहुत बढ़िया इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है आई डोंट नो ने। और इनका जो स्टार्टिंग में एक कमेंट अभी आपने देखा पीछे, जो कि अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, ये देखो इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको कट करता तो इसको कट करने पर फिर ये पूरा हिस्सा हमारा कट हो जाता। फिर जब ये हिस्सा कट हो जाता है तो जैसे ये वाला भी आपको सेक्शन दिख रहा है, बस वैसे ही आपको ये देखने को मिलता है। फिर आपको लगता है कि ये पता नहीं कहाँ किसने कमेंट कर दिया है, तो इसलिए शायद उसको मैंने रख लिया है। कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देखते हैं, सर द क्वेश्चंस आर इजी, ये मिसलेनियस करके हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ द सेम लेवल इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम वेयर यू अटेंड दीज क्वेश्चंस। आई विल बी ऑफ द सेम लेवल इन द examination from where do you attend the questions? Is this the mock exam given by the official AICTSD for 399 रुपीज? भैया देखो, मैं क्या है कि ऑलमोस्ट मेरी जो कोशिश होती है उसमें MC, MPTS और CPQS, ठीक है, लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व किया जाए। मगर याद रखेंगे कि मैं 2 कॉपी एज इट इज क्वेश्चन नहीं पिक करता हूँ, कुछ उसमें हेर फेर कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। कुछ अपना भी माइंड में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ इस तरह की फील्ड में मैं इन्वॉल्व हूँ, और उससे क्या होता है कि एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो कंटिन्यूसली 2021 से मैं ये वीडियोस इसके ANMC के अपलोड कर रहा हूँ। तो इतने सालों में मतलब आज लगभग 4 से 5 साल होने को आ रहे हैं, जिसमें एक आइडिया मतलब मुझे प्रॉपर मिल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि ये पूरा का पूरा जो है ये 399 रुपीज़ का जो इनका मॉक एग्जाम था उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सोचिए अगर ऐसा होता तो आज किसी के लिए भी 399 बहुत ज़्यादा रुपीज़ नहीं है। हर व्यक्ति परचेस कर लेता और फिर हर व्यक्ति परचेस करता तो हर व्यक्ति का मेरिट में नाम आ जाता। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा बस आप लोगों के बेस्ट विशेस और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उस थोड़ा सा दिमाग चलता है, और फिर वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द एग्जाम स्टार्ट्स एट द 2 o'clock टुडे। बहुत बढ़िया उन्होंने देखिए रिस्पॉन्स किया हुआ, इसी तरह से आपको भी करना है। 2 बजे से इनका एग्जाम शुरू होता है एंड टिल एंड एट 8 PM, मतलब 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में आप कभी भी पेपर को अटेम्प्ट ले सकते हैं। आई कैन पिक एनी स्लॉट, आप कोई भी स्लॉट ले सकते हैं, बट इट विल ओनली लास्ट फॉर 45 मिनट्स। लेकिन ये कितने का होगा? 45 मिनट्स का होगा। एंड देयर आर ओनली 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे। करेक्ट आंसर्स के लिए प्लस का 2 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए 0 मार्क्स, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। आई नो दिस मच, आई एम इन करंट 8th बट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आई वॉज इन 7th सो आई पिक्ड 7th। एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब फॉर्म फिल किया उस समय देखा जाता है कि आप किस क्लास में हैं। आई हैव गॉन थ्रू योर वीडियोज कवरिंग माई सिलेबस, थैंक यू सो मच, बट विल द क्वेश्चंस बी द सेम लेवल, प्लीज रिप्लाई फॉर सर। अब इसमें रिप्लाई क्या ही करना है, मैंने भी आपको अपनी बात बता दी है कि जहाँ से मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ वो क्या है। कई क्वेश्चंस कई बुक्स का वो मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। कई बार क्वेश्चंस को मैं खुद से ही डिज़ाइन करता हूँ ताकि चीज़ें आपको हेल्प कर पाएँ। और हर साल अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस ईयर वीडियोस हैं, अगर उसमें भी आप एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस देखेंगे या फिर रिजल्ट बेस्ड वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग मेरे चैनल से सेलेक्ट होते हैं। बाय द वे ये मत सोचना कि मैं कुछ अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो, इसलिए अपना भी एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। एक आगे देखते हैं, ये इनका विनीत जी का है और इन्होंने लिखा है, सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर वॉज वेरी लेगी एंड आई हैड टू गिव पेपर 3 टाइम्स। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए निकल करके आई है। हो सकता है कि टेक्निकल इशू किसी और स्टूडेंट के साथ में भी आ जाए, तो जब भी टेक्निकल इशू आएगा तो क्या करना है, आपको बार बार पेपर अटेम्प्ट लेना है। इन द लास्ट अटेम्प्ट मोस्ट क्वेश्चंस वर ऑफ वर्क एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है।
अब ये चीज यहाँ से क्लियर कट समझ आ रही है कि इन्होंने 3 बार पेपर अटेम्प्ट लिया, तो जब 3 बार पेपर अटेम्प्ट लिया ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम, तो 3 बार 3 अलग अलग पेपर इनको देखने को मिले हैं, और जिसमें कि जो इन्होंने लास्ट पेपर अटेम्प्ट लिया उसमें टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज ओनली लाइक 1 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यू टोल्ड अस यू कैन से इट वाज लेंथी बट नॉट हार्ड इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर। तो बिल्कुल पेपर लेंथी है बट पेपर हार्ड नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब दोनों लोगों का जो कमेंट जो इन्होंने किया, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीज़ें आपको भी इसी पैटर्न पर लिखनी है, ताकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं या जो फर्दर हम नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट लेंगे उनको हेल्प हो पाए। फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पीछे जो हम लोगों ने देखे हैं ये एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस थे। एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस अभी कुछ और भी बनेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद एक मैं लास्ट वीडियो और प्रिपेयर करूँ जो कि नेक्स्ट ईयर काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये मयंक शर्मा का, सर आपका कोई टेलीग्राम चैनल डाउट डिस्कशन के लिए, तो भैया मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल यूट्यूब पर ही हूँ, ठीक है। ये इसलिए मैंने इस कमेंट को अटैच किया हुआ है क्योंकि इस समय टेलीग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मैक्सिमम टीचर्स यूट्यूब के साथ में टेलीग्राम पर भी डटे हुए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर मैं नहीं हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मुझसे पुटअप करते हैं, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये एक्चुअली कोविड के टाइम पर ही मैंने बनाया था। अदरवाइज मैं कहीं पर भी सोशल नेटवर्किंग साइट कहीं पर भी नहीं हूँ, ना ही फेसबुक, ना ही इंस्टा, ना ही टेलीग्राम। तो एक दो बार कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया भी कि वहाँ पर आपकी आईडी देखने को मिली है, तो वो हो सकता है किसी और की आईडी हो, बट मैं इंडिविजुअल वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, सर कैन यू मेक वीडियो ऑन कट ऑफ फॉर इंटरव्यू। भैया एक तो ये जो इन्होंने @मैथ्स अफेयर लिखा हुआ है, इसको हम समझा देते हैं कि ये एक्चुअल में ये और मैथ MATHS और फिर AFFAIRS मैथ्स अफेयर्स है। अब बीच में जब स्पेस हम नहीं देंगे तो ये बन जाएगा मैथ्स अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, तरुण ने मैक्सिमम जगहों पर मुझे इसी तरह से इंडिकेट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, स्पेल भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तरुण का कमेंट मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कुछ नहीं तो 10 to 20 टाइम्स कमेंट को ऐड कर दिया है। देखो जिन भी लोगों का क्या है कि एग्जाम ओवर हो चुका है, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये जो यहाँ पर बात है कट ऑफ की, ये कट ऑफ एक्चुअली डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप का डिस्कस किया जा रहा है। अब पेपर मान लेते हैं कि अगर इजी है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ हाई हो जाएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो जो कट ऑफ है थोड़ा सा लो हो जाएगा। अब ये चीज़ मुझे तभी पता चलेगी, तभी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा कट ऑफ को लेकर के, जबकि मुझे क्वेश्चन पेपर पता चले कि एक्चुअल में किस स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट ईयर तक कितना गया था, तो लास्ट ईयर भी आप देखेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स ने बताया हुआ भी है कि एक वीडियो आप देखेंगे रिजल्ट आउट, ठीक है, तो रिजल्ट आउट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि कितना बच्चों ने रिटर्न में किया हुआ था, उनके कितने मार्क्स एक्चुअल में गेन हुए हैं, और किन किन को इंटरव्यू के लिए कॉल की गई है। तो अभी ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, प्लीज अपलोड मॉडल पेपर फॉर होना चाहिए क्लास 7। भैया आई डोंट नो को इसलिए मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपना कमेंट डाल रखा था, और बेसिकली अगर मैं चैनल की बात करूं तो चैनल जो है वो आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही रन होता है। आप लोग जो डिमांड करते हैं उसी डिमांड के आधार पर ही मैं वीडियोस को क्या करता हूं, बनाता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू सम हैवी वर्कलोड आई मतलब नहीं देख पाता हूँ, मैं आपका कमेंट नहीं देख पाता हूँ, तो वही आई डोंट नो के साथ भी हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स कुछ कमेंट कर रहे हैं तो कुछ बहुत शिद्दत के साथ में कर रहे होंगे, कुछ उनकी उम्मीदें होंगी, आशाएं होंगी मुझसे। रियली वेरी सॉरी, आई डोंट नो, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि कैसे ही आपका कमेंट मिस हो गया। और हालांकि मैं इधर थोड़ा सा बिजी भी था, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूं, बट इधर 2-4 दिन बिजी रहा और जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बाय द वे कोई और एग्जाम अगर होता है, अभी आज भी किसी ने शायद डाला हुआ था कि GNV के लिए आप प्रिपरेशन करवाइए, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बस सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज बेस्ड ऑन दैट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और जितने भी वीडियोज हैं वो ऑन डिमांड ही बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बट इन्होंने कई बार कई
कमेंट्स में कई जगहों पर अपना कमेंट ड्रॉप किया, बट मैं नहीं बना पाया, इसलिए इनको बस ये मतलब ये मत सोचना कि ये नहीं बना पाया इसलिए इसको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप कुछ मुझसे ज़्यादा मतलब चाह रहे थे, बट उतना शायद मैं आपके लिए कर नहीं पाया। तो सॉरी वर्ड तो बहुत छोटा होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर लिखने के लिए, बट फिर भी इस कमेंट को अटैच करके शायद अब आप मेरी फीलिंग्स को फील कर पा रहे होंगे। बाय द वे, आई डोंट नो का नेचर बहुत अच्छा है, इनका एक कभी एक्सपीरियंस जो रहा है वो इन्होंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, ये वही है, कोई नए नहीं है, वहां पर भी आपने देखा था बत्ती जल रही थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आयशा हैं, व्हेन यू आर अपलोडिंग सर इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को रिप्लाई मिल गया होगा, क्योंकि जो मैं ये जो भी मतलब क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ वो कई बुक्स का कॉम्बिनेशन, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ एमपीटीएस की, कुछ सीपीक्यूएस और कुछ फिर अपना इंडिविजुअल, इन सबको मिला करके अटेम्प्ट मतलब क्वेश्चन पेपर में बनाता हूँ। दूसरी चीज ये है, यहाँ पर लिखा गया सर कैन यू टीच इन इंग्लिश बिकॉज आई एम नॉट फैमिलियर विद हिंदी। एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला, सो रियली वेरी थैंकफुल दैट यू आर एक्चुअली वॉचिंग माई वीडियोज फ्रॉम दी लास्ट स्टेट ऑफ दी इंडिया। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप केरला से यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रॉम केरला। So if you are comfortable, yes, I am also comfortable to make the videos in English, but this is much more complicated task for me because I have a lack of time, and therefore I have no sufficient time to make a single video for 2 times, for a Hindi and for a English. There are also an option you can change the language. I will activate auto dub. I will activate a feature auto dub. Actually I have already activated this feature, but sometimes some students directly call me or some drop a message in a comment section that there is a problem in English, means as well as they will play the video, they will auto start the video, then they listen actually in a English version. So I have to stop this process, और अगर अभी मैं ऑटो डब्ड को स्टार्ट करता हूँ, इफ आई स्टार्ट दी ऑटो डब्ड फीचर, देन डेफिनेटली मेरी जो ऑडियंस है, माय ऑडियंस इन एक्चुअली इन हिंदी मीडियम मेजॉरिटी, सो दे विल फेसिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ दी प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज इश्यूज। बाय द वे, आई विल ट्राई टू अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू इफ यू विल टेल मी अबाउट अ topic name. I will try to, especially for you, to make in Hindi and the English in both languages. Otherwise, you can watch my videos. I will put the means attach the questions in a English version, and definitely I will explain it in a English, means Hindi plus English mix up form. By the way, if you have any doubt, then you can easily tell me the name of the topic. I will try to make it in English. तो यहाँ पर एक नेक्स्ट और अभी आप देख सकते हैं, सर माई सीनियर्स वर टेलिंग दैट इट इज अ फेक, दी स्टूडेंट्स गेट 118 रैंक बट डिड नॉट गेट नथिंग, वन गॉट फर्स्ट रैंक इन लेवल 1 बट नथिंग इन इंटरव्यू। देखो भैया, इसके लिए एक मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, हालांकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, फिर भी मुझे लगता है शायद आपको मिला नहीं होगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ। इसको अभी यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर साल का ये नियम है, इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन, ये जो एक वर्ड है फेक, इस फेक के ऊपर ढेरों क्वेश्चन हर साल रेज होते हैं। अभी एक नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा ये एक्चुअल में क्या चीज है। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ लेंगे कि हाउ टू शेयर माई एक्सपीरियंस। अब माई का मतलब है कि आप अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपने 2 एक्सपीरियंस देखे होंगे जिनको बहुत अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ था। सबसे पहले आपको लिंक कब मिला, आप ये मुझे बताएंगे, आपका टाइमिंग क्या रहा, आप वो मुझे बताएंगे। टाइमिंग का मतलब आपका स्लॉट कितने, मतलब ड्यूरेशन टाइम, जैसे उन्होंने कहा 2 से 8 के बीच में आप कभी भी अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं 45 मिनट्स का, ठीक है। इसके साथ में आप क्वेश्चन पेपर लेवल बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर लेवल इजी था कि डिफिकल्ट था कि मॉडरेट फॉर्म पर था। साथ में आप बताएंगे कि सॉल्यूशंस लेंथी थे या फिर सॉल्यूशंस डिफिकल्ट थे। एक डिफिकल्ट का मतलब तो ये होता है, लेंथी का मतलब होता है आसान है बट कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। एक होता है कि क्वेश्चंस को समझना ही हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसके बाद टेक्निकल एरर अगर कुछ है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि वीडियो से कितना आपको चीजें मिल रही है, कितना नहीं मिल रही है। बाकी इसके अलावा कुछ और भी चीजें अगर मिस हो रही हैं तो लगातार कमेंट सेक्शन में सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर मैक्सिमम चीजें मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको दे पाऊंगा। वो आपके लिए भी बेहतर होगा, आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहतर होगा, जो हमारे न्यू कमर्स है उनके लिए भी बेहतर होगा। फिलहाल
इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।